Hello students, welcome back. I am Dr. Nupur Sadda and in this video we are going to study in detail about the secondary growth in the case of dicot root. हम जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर पाई जाती है, कॉमनली देखने को मिलती है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स. डाइकॉट्स में भी हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम और अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द केस ऑफ द डाइकॉट रूट. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाया है डाइकॉट रूट का. रूट के अंदर किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं? दे विल बी रेडियल एंड एक्सार्क. रेडियल से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होगा दे विल बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई, और एक्सार्क कंडीशन वो होती है जहाँ प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मिलता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ देखने को मिलता है. अब ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या बनेगा? सबसे पहले तो फॉर्मेशन होता है वेस्कुलर कैम्बियम का. वेस्कुलर कैम्बियम जो होगा वो क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड. देन बनता है कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम जो होगा ये बनाता है बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ देयर ऑल्सो अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेड्युलरी रेस. यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेड्युलरी रेस कब बनती हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ. यहाँ पर पहले मेड्युलरी रेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड मेड्युलरी रेस आर सेकेंडरी इन ओरिजिन इन द केस ऑफ द डाइकॉट रूट, यानी दे विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ओनली. ओके, सो विल राइट हियर in dicot root formation of vascular cambium cork cambium and medullary race occurs during secondary growth. Okay, and hence they are secondary in origin. ओरिजिन में क्या होती है? सेकेंडरी होती है. क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की. तो देखिए वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगी, ये शायद मैंने आपको याद हो तो बताया था व्हेन वी हैव स्टडीड द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट रूट. वहाँ मैंने बोला भी था जो कंजंक्टिव टिश्यू है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एट द टाइम ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ. तो अब कैसे बनती है यहाँ पर आप देखिएगा. यहाँ पर जो फ्लोएम के बिलो जो कंजंक्टिव टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द कर्व्ड स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम लाइक दिस. ये मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स द कर्व्ड स्ट्रिप्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम like this. Clear? Then the pericycle that is lying just opposite to the protoxylem. Clear? तो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट जो पेरीसाइकिल है वो वाला पार्ट भी क्या हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक. सो इट विल ऑल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक लाइक दिस. ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा. ओके, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम. नाउ ये जो स्ट्रिप्स हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं लाइक दिस. इट विल बी जॉइंड लाइक दिस एंड इट विल फॉर्म अ वेवी कैम्बियम रिंग. वेवी कैम्बियम रिंग बनती है जो कि बाद में जाके सर्कुलर हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम as it forms the secondary xylem towards the inner side. ये जो है कैम्बियम रिंग क्या हो जाती है? सर्कुलर इन आउटलाइन. तो ये बन गई है वेस्कुलर कैम्बियम. ओके, सो दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम.
तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या होगा, द सेल्स ऑफ कंजंक्टिव टिश्यू below phloem becomes meristematic हो जाएंगे and forms strip of cambium. Then cells of pericycle above the xylem also becomes meristematic. Forming cambium strips. Clear? Then these strips join to form a wavy cambium ring, which later on becomes circular in outline. क्लियर? तो ये तो हो गया वेस्कुलर कैम्बियम की बात। अब वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन पढ़ा अभी तो अपन ने। अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन जो होगा वेस्कुलर कैम्बियम का वही रहेगा। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके अंदर क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो बाहर की तरफ ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम। तो फंक्शन विल रिमेन द सेम। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा, इन डाइकॉट रूट द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड मेडुलरी रेस अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही इनका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये क्या है, सेकेंडरी है इन ओरिजिन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम की। वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है, द सेल्स ऑफ द कंजंक्टिव टिश्यू बिलो द फ्लोएम and that of the pericycle above the xylem becomes meristematic and they will form the strips of cambium. ये strips of cambium बाद में जुड़ जाएंगी forming a wavy cambium ring, जो बाद में जाकर क्या हो जाती है, circular in outline. Then फंक्शन क्या होता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। एज अ रिजल्ट बाहर की तरफ क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम। अब हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क कैम्बियम एंड द मेडुलरी रेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट रूट। कॉर्क कैम्बियम जो बनता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट रूट, इट इज फॉर्म फ्रॉम द पेरीसाइकिल ऑफ द रूट। सो विल राइट हियर, सेकेंड जो अपन देखेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क कैम्बियम। इट इज फॉर्म्ड by the pericycle of the root. रूट के पेरीसाइकिल से ये बनेगा। फंक्शन जो होगा इसका सेम रहेगा जैसा कि अपन ने डाइकॉट स्टेम के केस में देखा था, यानी कि ये सपोज कॉर्क कैम्बियम है, इसके अंदर भी पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को मिलेगा, and as a result of the periclinal division on the outer side it will form the cork and inner side it will form the secondary cortex. Clear? तो जो फंक्शन होता है कॉर्क कैम्बियम का वो सेम रहता है एज इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन ये बनता किससे है कॉर्क कैम्बियम, इट इज फॉर्म्ड बाय द पेरीसाइकिल ऑफ द रूट। थर्ड हम बात करते हैं अबाउट द मेडुलरी रेस।
जब हम मेडुलरी रेस की बात कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द पिथ रेस, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेस, दैट इज द प्राइमरी मेडुलरी रेस एंड द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो यहाँ हम दो टाइप के मेडुलरी रेस की बात करेंगे। पहली जो आएगी दैट इज द प्राइमरी मेडुलरी रेस। ये होती हैं मल्टी सीरिएट। मल्टी सीरिएट मीन्स many series are there, they are arranged in many rows, okay, and they will be formed by the vascular cambium formed by पेरीसाइकिल। वेस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट जो कि पेरीसाइकिल बना रही थी, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनाता है, इट विल फॉर्म द मल्टी सीरिएट प्राइमरी मेडुलरी रेस। क्लियर। दूसरा जो अपन देखेंगे इसमें दैट इज द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। सेकेंडरी मेडुलरी रेस ये होती हैं यूनिसीरिएट, यानी a single row is there, okay, this is primary medullary race, this is secondary medullary race, and this will be formed by the rest of the vascular cambium. So it will be formed by the rest of the vascular cambium. वेस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट जो कि पेरीसाइकिल बना रही है ये तो बनाता है प्राइमरी मेडुलरी रेस, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। प्राइमरी मेडुलरी रेस क्या है, मल्टी सीरिएट है, और सेकेंडरी मेडुलरी रेस क्या है, दे आर यूनिसीरिएट। अब फंक्शन क्या होता है मेडुलरी रेस का, दैट इज इट हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ द फूड एंड वाटर। तो फंक्शन सेम रहेगा, दैट इज हेल्प्स इन radial conduction of food and water. Clear? तो हमने क्या देखा, we have studied in the case of dicot root during secondary growth there occurs the formation of the vascular cambium, cork cambium and the medullary rays, यानी सारी ही क्या है, सेकेंडरी हैं ओरिजिन में। अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स के फॉर्म में बनती है। लेटर ऑन ये स्ट्रिप्स जो है आपस में जुड़ जाती हैं, फॉर्मिंग अ वेवी कैम्बियम रिंग विच लेटर ऑन बिकम सर्कुलर इन आउटलाइन। नाउ आफ्टर दैट जो होगा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द पेरीसाइकिल ऑफ द रूट। फंक्शन जो होगा वो सेम रहता है। अगर वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो इट फॉर्म्स द सेकेंडरी फ्लोएम ऑन आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड। कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देन मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस जो होती हैं दे हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ द फूड एंड द वाटर। दो टाइप की मेडुलरी रेस हैं और दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही बनेंगी। प्राइमरी मेडुलरी रेस जो होती है मल्टी सीरिएट होती है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्ड बाय द पेरीसाइकिल। देन सेकेंडरी मेडुलरी रेस जो होंगी ये यूनिसीरिएट होंगी एंड दे विल बी फॉर्म्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम. So that was all about the secondary growth in the case of the dicot root, and the chapter has been finished. Now in our next lecture we'll start with a new chapter of plant physiology, that is transport in plants.